Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the law gate syllabus of CRPC, and in today's video we are going to discuss the topic of appeal. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. The relevant section that deals with this topic of appeal are from section 404 till section 431 of CRPC. CRPC का चैप्टर 31 बताता है कि किन केसेस में अपील फाइल की जा सकती है, लेकिन उन केसेस को डिस्कस करने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि अपील इटसेल्फ क्या है। सो बेसिकली अपील का क्या मतलब है कि एक पर्टिकुलर केस को निचली अदालत से ऊपर वाली अदालत में लेकर जाना, सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए कि निचली अदालत ने जो फैसला दिया है वो काबिले तायद है या नहीं, वो सस्टेनेबल है या नहीं। अब ट्रायल कोर्ट में एक केस का ट्रायल कंडक्ट हुआ, प्रो एंड कॉन्ट्रा एविडेंसेस रिकॉर्ड हुए, ट्रायल कोर्ट ने एक के फेवर में जजमेंट सुना दी और दूसरे के अगेंस्ट उसने जजमेंट सुना दी। अब जो बंदा इस जजमेंट से एग्रीव्ड है वो चाहता है कि इस जजमेंट को रिवर्स किया जाए या इसमें चेंजेस की जाए, तो वो अपना फैसला लेकर जाता है अपर फोरम पर। याद रखें कि अपील हमेशा हायर फोरम पर फाइल की जाती है, यानी कि निचली अदालत से जो ऊपर वाली अदालत है। लेट्स सपोज अगर तो ट्रायल के केस में मैजिस्ट्रेट की कोर्ट की तरफ से फैसला आया है तो उस मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ आप अपील फाइल करेंगे सेशन कोर्ट में। सेशन कोर्ट ने फैसला दिया है तो उसकी अपील जाएगी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उसकी अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि निचली अदालत का जो अपर फोरम है उससे जो एक स्टेप ऊपर की अदालत है वहां पर जाकर आप अपील फाइल कर सकते हैं। अब किन केसेस में अपील फाइल हो सकती है? सेक्शन 404 कहता है unless otherwise provided no appeal to lie। सेक्शन 404 कहता है कि क्रिमिनल कोर्ट की किसी भी जजमेंट या ऑर्डर के अगेंस्ट अपील फाइल नहीं की जा सकती एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस कोर्ट। यानी कि चैप्टर 31 के अंदर जिन केसेस को डिस्कस किया गया है सिर्फ और सिर्फ उन केसेस में आप अपील फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी केस के अंदर क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट या डिक्री के अगेंस्ट आप अपील फाइल नहीं कर सकते। अब वो कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, वो कौन कौन से केसेस हैं, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिनके अंदर हम अपील फाइल कर सकते हैं। सो ये स्टार्ट होता है सेक्शन 405 से। सबसे पहली अपील जो है वो किस केस में है? अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि अगर सेक्शन 89 के अंडर किसी कोर्ट ने आपकी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया है और उस प्रॉपर्टी को अटैचमेंट से निकलवाने के लिए अगर आप उस कोर्ट को एप्लीकेशन देते हो कि मेरी इस प्रॉपर्टी को मुझे रिटर्न कर दिया जाए और वो कोर्ट आपकी इस रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है, तो फिर इस रिजेक्शन के अगेंस्ट आप अपर फोरम पे अपील फाइल कर सकते हो। अगर मैजिस्ट्रेट ने किया है तो सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट ने किया है तो हाई कोर्ट में। नेक्स्ट है सेक्शन 406 अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिक्वायरिंग द सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस और फॉर गुड बिहेवियर। अगर किसी बंदे से सेक्शन 118 के अंडर मैजिस्ट्रेट की जानिब से कोई सिक्योरिटी तलब की गई है, अब सेक्शन 118 हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। किस पर्पस के लिए उससे सिक्योरिटी ली है कि जिस टाइम पीरियड तक वो उस मैजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में मौजूद है वो इस सोसाइटी का अमन व अमान बरकरार रखेगा, सोसाइटी का पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है उसको मेंटेन रखेगा। तो इस सिक्योरिटी तलब करने की हद तक आप अपील फाइल कर सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन के पास। मैजिस्ट्रेट ने फैसला दिया है तो कोर्ट ऑफ सेशन में आप अपील फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 406A अपील फ्रॉम द ऑर्डर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट और रिजेक्टिंग अ श्योरिटी। अब सिक्योरिटी आपसे तलब कर दी गई है, अब
उस सिक्योरिटी की मद में आप कोर्ट के अंदर अपनी श्योरिटीज प्रेजेंट करते हो और कोर्ट आपको ये कहती है कि हम सेटिस्फाई नहीं है इस श्योरिटी से, कोई और श्योरिटी लेकर आओ, यानी कि वो आपकी श्योरिटी को रिफ्यूज कर देती है या रिजेक्ट कर देती है। तो इस रिजेक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर, क्योंकि सिक्योरिटी आपसे मैजिस्ट्रेट ने तलब की है, रिजेक्शन की है मैजिस्ट्रेट ने, सो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के खिलाफ कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 408, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ असिस्टेंट सेशन जज और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि अगर असिस्टेंट सेशन जज या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने किसी केस का ट्रायल कंडक्ट किया है और उस ट्रायल के अंदर अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया है तो उस कन्विक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो कोर्ट ऑफ सेशन के अंडर। मैजिस्ट्रेट ने या असिस्टेंट सेशन जज ने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया है तो उसके अगेंस्ट अपील फाइल हो सकती है सेशन कोर्ट के अंदर। अगर किसी केस में असिस्टेंट सेशन जज ने किसी बंदे को 4 साल से ज़्यादा की सज़ा सुनाई है, 4 साल से ज़्यादा की कैद अगर किसी बंदे को सुनाई है, या फिर अगर किसी मैजिस्ट्रेट ने सेक्शन 124A ऑफ पीपीसी के अंडर अगर किसी पर्सन को कन्विक्ट किया है, सेक्शन 124A क्या है, वो बगावत की बात कर रहा है, तो अगर इस सेक्शन के अंडर किसी मैजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को कन्विक्ट किया है तो इन दोनों केसेस के अंदर अपील जाएगी हाई कोर्ट में। सिंपल रूल क्या है सेक्शन 408 का, अगर असिस्टेंट सेशन जज ने या फिर मैजिस्ट्रेट ने ट्रायल में किसी पर्सन को कन्विक्ट किया है तो अपील में आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अगर 4 साल से ज़्यादा की सज़ा है या सेक्शन 124A का केस है तो वहाँ पर आप इन असिस्टेंट सेशन जज या मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ जाएंगे हाई कोर्ट में। उसके बाद है सेक्शन 409। सेक्शन 409 बात करता है अपील्स टू द कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। अब सेशन कोर्ट में अपील कौन सुनेगा, तो जब भी आप सेशन कोर्ट में कोई अपील फाइल करते हैं तो अपील सुनी जाएगी सेशन जज की जानिब से या फिर एडिशनल सेशन जज या असिस्टेंट सेशन जज इस अपील को सुनेगा, क्योंकि एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की जुडिशियल पावर सेम है, एग्जेक्टिव पावर्स डिफरेंट है, लिहाजा कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर ये दोनों जजेस आपकी अपील को सुन सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 410, अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर सेशन कोर्ट ने किसी केस में किसी पर्सन को कन्विक्ट किया है, उसे सज़ा सुनाई है, या एडिशनल सेशन जज ने कोई ट्रायल कंडक्ट किया है, तो इस सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ आप अपील लेकर जाएंगे हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि हाई कोर्ट इज़ द अपर फोरम ऑफ द सेशन कोर्ट। नेक्स्ट है सेक्शन 411 जो कि ओमिटेड है। उसके बाद है सेक्शन 411A जो कि बात करता है अपील फ्रॉम सेंटेंस ऑफ द हाई कोर्ट, कि अगर हाई कोर्ट ने किसी केस का फैसला सुनाया है तो उस फैसले के अगेंस्ट अपील कहाँ फाइल की जा सकती है। पहली बात तो हमें ये पता है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अंडर आर्टिकल 185 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 अपील हमेशा फाइल की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन उन तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए ये सेक्शन कहता है कि ऐसे केसेस जिनका ट्रायल हाई कोर्ट ने किया है तो उन ट्रायल के अगेंस्ट आप हाई कोर्ट के अंदर ही अपील कब फाइल कर सकते हैं, यानी हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कब फाइल हो सकती है। नंबर 1, जहां पर कोई क्वेश्चन ऑफ द लॉ इन्वॉल्व है, जहां पर मैटर है क्वेश्चन ऑफ लॉ का है, मैटर ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो वहां पर हाई कोर्ट में अपील हो सकती है, या जहां पर आपने एपीलेट कोर्ट से परमिशन ली है, या फिर अगर तो जिस केस में हाई कोर्ट के किसी भी जज ने किसी केस का ट्रायल कंडक्ट किया है और वो ये कहता है, वो इस चीज़ को सर्टिफाई कर देता है दैट दिस केस इज़ अ फिट फॉर अपील, तो जहां पर उस हाई कोर्ट के जज ने आपको कह दिया तो वहां पर भले क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व हो, क्वेश्चन ऑफ द फैक्ट इन्वॉल्व हो, मिक्स क्वेश्चन ऑफ द लॉ एंड फैक्ट इन्वॉल्व हो, तो वहां पर फिर आप हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। इसके बाद ये कहा गया है कि एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट, हाई कोर्ट के एक्विटल ऑर्डर के अगेंस्ट भी आप अपील फाइल कर सकते हैं, और अगर जो फैसला है वो सिंगल बेंच ने सुनाया है हाई कोर्ट के अंदर तो अपील जो है वो हमेशा डिविजनल बेंच के सामने प्रेजेंट की जाएगी।
उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 412। सेक्शन 412 बात करता है नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। अब ये उन केसेस की बात की जा रही है यहाँ से आगे जहाँ पर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। तो पहली बात, अगर किसी एक्यूज्ड ने किसी केस में इकबाले जुर्म कर दिया है, प्लीड गिल्टी कर दिया है, अपना जुर्म कबूल कर दिया है और उसे हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन या मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जानिब से सेंटेंस सुना दी गई है, उन्होंने इन कोर्ट्स ने इसे कन्विक्ट करार दे दिया है, तो इन तमाम कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ ये एक्यूज्ड अपील फाइल नहीं कर सकता। यानी कि जहां पर प्लीड गिल्टी कर लिया उसने तो फिर अपील फाइल नहीं होगी, लेकिन वो अपनी इस सेंटेंस की लीगैलिटी को चैलेंज करने के लिए अपील फाइल कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी केस की सज़ा कम थी और इसको ज़्यादा सज़ा सुना दी गई है तो ये उस सज़ा की लीगैलिटी को चैलेंज करने के लिए अपील फाइल कर सकता है। अदरवाइज इकबाले जुर्म करने के बाद उसका अपील का राइट ख़त्म हो जाता है। उसके बाद है सेक्शन 413। सेक्शन 413 बात करता है नो अपील इन पेटी केसेस, यानी कि जो छोटे छोटे जराइम हैं, जो लो ग्रेड ऑफेंसेस हैं, उनमें भी अपील नहीं होगी। अगर हाई कोर्ट ने किसी केस में किसी बंदे को 6 महीने की सज़ा सुनाई है और उसके साथ 200 रुपये का फ़ाइन इम्पोज किया है, या फिर अगर किसी कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी बंदे को 1 महीने की सज़ा सुनाई है या किसी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने जो सज़ा है वो 1 महीने की सुनाई है या फ़ाइन जो है वो 50 रुपये का इम्पोज किया है, तो इन पैटी नेचर के जितने भी केसेस हैं वहाँ पर आप अपील फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद है सेक्शन 414 नो अपील फ्रॉम सर्टेन समरी कन्विक्शंस। अब यहाँ पर समरी ट्रायल की बात की गई है कि अगर सेक्शन 260 के अंडर मैजिस्ट्रेट ने किसी केस का समरी ट्रायल कंडक्ट किया है और उस समरी ट्रायल में अगर उसने कोई सेंटेंस पास की है या 200 रुपये का फ़ाइन इम्पोज किया है किसी भी बंदे के ऊपर, तो इन समरी ट्रायल के अगेंस्ट पास की गई सेंटेंस के खिलाफ आप अपील फाइल नहीं कर सकते। उसके बाद है सेक्शन 415 प्रोवाइसो टू सेक्शन 413 एंड 414। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि सेक्शन 413 और 414 में जिन केसेस की बात की गई है, यानी पेटी नेचर के केसेस या समरी ट्रायल के केसेस, तो अगर इन सज़ाओं के साथ किसी और जुर्म की सज़ा भी इन केसेस में दे दी गई है तो फिर आप उन दूसरी सज़ाओं के लिए जो है वो अपील फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल रूल क्या है कि पेटी नेचर के केसेस में और समरी ट्रायल के केसेस में अपील फाइल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 415A जो कि बात करता है स्पेशल राइट ऑफ अपील इन सर्टेन केसेस। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी एक केस के अंदर एक से ज़्यादा एक्यूज्ड इन्वॉल्व्ड हैं, यानी कि केस का ट्रायल हुआ और एक से ज़्यादा लोगों को सज़ा सुना दी गई, तो ऐसा नहीं है कि इन केसेस में सिर्फ और सिर्फ एक बंदा ही अपील फाइल कर सकता है, बल्कि जितने भी लोगों को इस ट्रायल के अंदर कन्विक्ट किया गया है उन तमाम लोगों के पास ये राइट है कि वो अपने इन फैसलों के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हैं। तमाम लोगों का राइट ऑफ अपील सेक्शन 415A देता है। बहुत सारे एक्यूज्ड हैं तो उन तमाम एक्यूज्ड के पास राइट ऑफ अपील है, वो अपनी सेंटेंस के खिलाफ अपील में जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास सेक्शन 416 जो कि ओमिटेड है। सेक्शन 417 बात करता है अपील इन केस ऑफ द एक्विटल। बरियत के खिलाफ आप अपील कब फाइल कर सकते हैं और कहाँ फाइल कर सकते हैं। जो पहली इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एक्विटल के अगेंस्ट अपील हमेशा हाई कोर्ट के अंदर फाइल की जाएगी, लेकिन याद रखें कि वो एक्विटल ऑर्डर हाई कोर्ट ने ना पास किया हो। यानी कि अगर एक्विटल ऑर्डर मैजिस्ट्रेट या सेशन कोर्ट ने पास किया है तो उसके खिलाफ आप अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर। अगर कोई केस इंस्टीट्यूट किया गया था अपॉन कंप्लेंट और हाई कोर्ट ने उस कंप्लेनेंट को
अपील फाइल करने की इजाज़त भी दे दी, तो उस कंप्लेनेंट के लिए कंपलसरी है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर हाई कोर्ट के अंदर अपील फाइल करेगा, यानी कि 60 डेज के अंदर वो हाई कोर्ट से लीव टू अपील डिमांड करेगा। और जब उसको अपील फाइल करने की इजाज़त मिल जाएगी तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसने 30 दिन के अंदर अपील फाइल करनी है। सो ये सेक्शन 417 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने लॉ गेट के हवाले से याद रखना है कि एक्विटल के अगेंस्ट हमेशा अपील हाई कोर्ट में होगी और अपॉन कंप्लेंट हाई कोर्ट से इजाज़त के बाद 30 दिन का टाइम पीरियड है अपील फाइल करने का। नेक्स्ट है सेक्शन 418। सेक्शन 418 बात करता है अपील ऑन व्हाट मैटर्स एडमिसिबल, कि किन किन मैटर्स पे आप अपील फाइल कर सकते हैं। सो अपील आप क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे भी फाइल कर सकते हैं और क्वेश्चन ऑफ लॉ पे भी फाइल कर सकते हैं, बिकॉज अपील का स्कोप बहुत ही ज़्यादा वाइडर है। नेक्स्ट है सेक्शन 419 जो कि बात करता है पेटिशन ऑफ द अपील। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि हर वो अपील जो आप इस चैप्टर के अंडर फाइल करेंगे वो इन दी फॉर्म ऑफ पेटिशन होगी। सीबीसी में हमने क्या कहा था, अपील का मेमोरेंडम होगा। सेक्शन 419 कहता है कि रिटन फॉर्म में पेटिशन होगी, तहरीरी शक्ल में होगी, एपिलेंट या उसका प्लीडर जो है वो कोर्ट के अंदर इस अपील को फाइल करेगा। और जब आप अपील कोर्ट में प्रेजेंट करोगे तो अपनी पेटिशन के साथ आपने उस जजमेंट की कॉपी लगानी है जिस जजमेंट को चैलेंज कर रहे हो, जिस जजमेंट के खिलाफ आप अपील फाइल कर रहे हो। नेक्स्ट है सेक्शन 420। सेक्शन 420 बात करता है प्रोसीजर व्हेन एपिलेंट इन जेल। अब ये सेक्शन कहता है कि अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट कन्विक्शन का ऑर्डर पास हुआ है और वो अपनी इस कन्विक्शन से रिलेटेड अपील फाइल करना चाहता है लेकिन वो जेल में है, तो वो अपनी ये पेटिशन ऑफ द अपील थ्रू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द जेल कोर्ट में प्रेजेंट करेगा। उस ऑफिसर इंचार्ज को वो अपनी पेटिशन की कॉपीज, जजमेंट की कॉपीज, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेगा और फिर ये इंचार्ज ऑफ द जेल इसकी ये पेटिशन लेकर प्रॉपर फोरम पे जाएगा जो एपिलेट कोर्ट है, उसमें ये पेटिशन फाइल करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 421। सेक्शन 421 बात करता है समरी डिसमिसल ऑफ द अपील। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जब सेक्शन 419 और 420 के अंदर आप अपनी पेटिशन लेकर एपिलेट कोर्ट में जाते हो तो सबसे पहले एपिलेट कोर्ट क्या करेगी, वो एपिलेंट को सुनेगी। सुनने का मकसद क्या है कि आया जिस चीज़ से रिलेटेड, जिस जजमेंट के अगेंस्ट ये अपील फाइल कर रहे हैं वहाँ पर कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद हैं भी या नहीं। सो फर्स्ट इंस्टेंस पे वो एपिलेंट को सुनने के बाद अगर उसको लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड्स मौजूद नहीं है तो वो एट वंस उस अपील को डिसमिस कर देगा, लंबी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हम कहते हैं समरी डिसमिसल ऑफ द अपील। और इस अपील को डिसमिस करने से पहले अगर वो कोर्ट चाहे, जो आपकी एपिलेट कोर्ट है, तो वो लोअर कोर्ट से इस केस का रिकॉर्ड मंगवा सकती है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बाउंड नहीं है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन इट्स डिस्क्रिशन। उसके बाद है सेक्शन 422। सेक्शन 422 बात करता है नोटिस ऑफ द अपील की। अब इस सेक्शन में क्या कहा है कि अगर एपिलेट कोर्ट आपकी अपील को डिसमिस नहीं करती तो फिर क्या होगा, जो ऑपोजिट पार्टीज हैं उनको बाकायदा नोटिस भेजा जाएगा इस पेटिशन ऑफ द अपील से रिलेटेड कि इस केस में एपिलेंट ने इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील फाइल की है, तो आप फलां दिन में फलां जगह पर कोर्ट के सामने अपीयर हो जाएं और इस अपील को कंटेस्ट करें। और जो नोटिस उनको भेजा जाएगा उस नोटिस के साथ ये जो अपील की पेटिशन है इसके ग्राउंड्स भी जो हैं वो उसकी भी एक कॉपी भिजवाई जाएगी ऑपोजिट पार्टी को। नेक्स्ट है सेक्शन 423। सेक्शन 423 बात करता है पावर्स ऑफ एपिलेट कोर्ट इन डिस्पोजिंग ऑफ द अपील। अब सेक्शन 423 एपिलेट कोर्ट की पावर्स को बता रहा है कि जिस कोर्ट में आप अपील लेकर गए हो वो कोर्ट अपील को सुनने में उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। सो पहली बात कि एपिलेट कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड मंगवा सकती है लोअर कोर्ट से अगर उसके पास केस का रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड को सुनने देखने के बाद एपिलेंट को या उसके प्लीडर को सुनने के बाद अगर उसको लगता है
کہ جو अपील उसके सामने फाइल की गई है उसके कोई सफिशेंट ग्राउंड्स मौजूद नहीं हैं, तो फिर वो अपील को एट वंस डिसमिस कर सकती है। अगर यही अपील ऑर्डर ऑफ एक्विटल के अगेंस्ट उसके सामने आई है तो वो उस ऑर्डर को रिवर्स कर सकती है, उससे मुतालिक इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकती है, या फिर केस को लोअर कोर्ट को रिमांड भी कर सकती है। जो ट्रायल कोर्ट है उसको रिमांड कर दिया जाएगा कि इस केस का ट्रायल दोबारा चलाया जाए, और अगर उसको लगता है कि एक्यूज्ड गिल्टी है तो फिर वो उसकी सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द लॉ पास कर देगी। लेकिन दूसरी बात की गई है कि अगर कन्विक्शन के अगेंस्ट उसके सामने अपील फाइल की गई है तो उस केस में भी वो ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकती है, एक्यूज को एक्विट भी कर सकती है, डिस्चार्ज भी कर सकती है, या फिर उस केस का ट्रायल दोबारा भी चला सकती है, और उसके पास ये भी पावर है कि वो सज़ा को मेंटेन भी कर सकती है या उसमें किसी तरह की कोई चेंजेस भी कर सकती है। दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द पावर्स ऑफ द एपेलेट कोर्ट। सो एपेलेट कोर्ट के पास 3 तरह की पावर्स हैं। अपील को डिसमिस करने की पावर, एक्विटल के केस में ऑर्डर रिवर्स करने की पावर, कन्विक्शन के केस में सज़ा को मेंटेन करने की पावर। अब वो एक्विटल में भी रिवर्स कर सकती है, कन्विक्शन में भी रिवर्स कर सकती है, वो रिकॉर्ड को देखते हुए एपेलेट कोर्ट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 424। सेक्शन 424 बात करता है जजमेंट्स ऑफ द सब ऑर्डिनेट एपेलेट कोर्ट्स। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि चैप्टर 26 के अंदर जो भी रूल्स मौजूद हैं क्रिमिनल कोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड, वो तमाम रूल्स एप्लीकेबल हैं एपेलेट कोर्ट के ऊपर अदर देन हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल नहीं हैं, लेकिन एपेलेट कोर्ट के ऊपर ये तमाम रूल्स अप्लाई होते हैं। उसके बाद है सेक्शन 425। सेक्शन 425 बात करता है ऑर्डर बाय हाई कोर्ट ऑन अपील टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट। अब इस सेक्शन के अंदर बात की गई है कि एपेलेट कोर्ट अपील के अंदर जो भी फैसला सुनाएगी, अब वो एपेलेट कोर्ट चाहे हाई कोर्ट है या कोर्ट ऑफ सेशन है, वो इसको सर्टिफाई कराएगी लोअर कोर्ट से। यानी कि लोअर कोर्ट जिसने ये जजमेंट या ऑर्डर पास किया था और उसके फैसले के खिलाफ अपील में गए हैं, अब एपेलेट कोर्ट जो फैसला भी सुनाएगी वो इसको लोअर कोर्ट से सर्टिफाई करवाएगी। इसके साथ नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 426। सेक्शन 426 भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 426 बात करता है सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस पेंडिंग अपील्स, रिलीज ऑफ द एपेलेंट ऑन बेल। अब ये सेक्शन क्या कहता है कि ट्रायल कोर्ट ने अगर किसी केस का फैसला दिया है और फैसला देते वक्त उसने एक्यूज्ड पर जुर्म साबित करते हुए उसे कन्विक्ट कर दिया, अब ये एक्यूज्ड जो है वो अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहता है, लेकिन वो ऑलरेडी इन जेल है, तो वो क्या करेगा, सेक्शन 426 के अंडर एक पिटीशन फाइल करेगा कोर्ट के अंदर कि जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं आ जाता तब तक मेरी सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए, मुझे ऑन बेल रिलीज़ कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है कि अपील में जो फैसला आए वो इस एक्यूज्ड के फेवर में आ जाए, इस कन्विक्टेड पर्सन के फेवर में आ जाए। सो आप 426 के अंदर एप्लीकेशन फाइल करते हुए अपनी सज़ा को सस्पेंड करवा सकते हो। नेक्स्ट इज सेक्शन 427। सेक्शन 427 कहता है अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल। अब यहाँ पर बात की गई है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने किसी बंदे को एक्विट कर दिया है और उस एक्विटल के अगेंस्ट अगर ऑपोजिट पार्टी ने अपील फाइल कर दी है अंडर सेक्शन 411A और सेक्शन 417, तो ऐसी सूरत में हाई कोर्ट एक वारंट इशू कर सकता है कि इस एक्यूज्ड को जो कि एक्विट हो चुका है, इस बंदे को अरेस्ट करके इसको हाई कोर्ट के सामने या किसी सब ऑर्डिनेट कोर्ट के सामने पेश किया जाए, और जिस कोर्ट के सामने इसको पेश किया जाएगा वो चाहे तो इसे जेल में भी भिजवा सकती है और चाहे तो इसे बेल पर रिलीज भी कर सकती है जब तक उस अपील का फैसला नहीं आ जाता। नेक्स्ट है सेक्शन 428। 428 बात करता है एपेलेट कोर्ट मे टेक फर्दर एविडेंस और डायरेक्ट इट टू बी टेकन। सेक्शन 428 कहता है कि इस चैप्टर के अंदर जो अपील फाइल की गई है तो एपेलेट कोर्ट अगर चाहे किसी केस में एडिशनल एविडेंस अगर उसको लगता है कि लेना ज़रूरी है तो वो खुद भी एडिशनल एविडेंस ले सकती है या फिर अपने से लोअर कोर्ट को ऑर्डर पास कर सकती है कि इस केस में जो है वो एडिशनल एविडेंस लिए जाएं।
अगर मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील सेशन कोर्ट में आई है तो सेशन कोर्ट मैजिस्ट्रेट की कोर्ट को कह सकती है, या अगर हाई कोर्ट में अपील गई है तो हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को कह सकता है कि आप इस केस में एडिशनल एविडेंस लें, और फिर उस एडिशनल एविडेंसेस को रिकॉर्ड करने के बाद, उनको देखने के बाद एपीलेट कोर्ट जो है इस अपील का फैसला करेगी, इस अपील को डिस्पोज ऑफ करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 429। सेक्शन 429 कहता है प्रोसीजर वेयर द जजेस ऑफ द कोर्ट ऑफ अपील आर इक्वली डिवाइडेड। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर आप अपील लेकर गए हो कोर्ट, एपीलेट कोर्ट के अंदर, और वहां पर 2 जजेस हैं जो कि इस अपील को सुन रहे हैं, लेकिन या लेट्स सपोज 2 हैं या 4 हैं, इक्वली डिवाइडेड जजेस हैं, लेकिन उनमें से अगर कोई एक जज कहता है कि इस अपील के अगेंस्ट जो है वो एक्विटल ऑर्डर रीजनेबल है, लेकिन दूसरा जज कहता है कि नहीं, इस बंदे को कन्विक्ट कर दिया जाए, यानी कि उन दोनों के फैसलों के अंदर कंट्रडिक्शन आ रही है, तो फिर ऐसी सूरत में एक तीसरा जज अपॉइंट किया जाएगा जिसके फैसले को फाइनलिटी दी जाएगी। जो तीसरा जज जो फैसला करेगा वही फाइनल कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 430। सेक्शन 430 बात करता है फाइनलिटी ऑफ द ऑर्डर्स ऑन अपील। अब इस सेक्शन में बात की गई है कि इस चैप्टर के अंदर जिन जिन केसेस में आपने अपील फाइल की है, तो एपीलेट कोर्ट का जो भी फैसला है, जो भी ऑर्डर एपीलेट कोर्ट पास करेगी वो फाइनल कंसिडर होगा, वो एब्सोल्यूट ऑर्डर कंसिडर किया जाएगा। लास्ट है सेक्शन 431। सेक्शन 431 बात करता है अबेटमेंट ऑफ द अपील्स की। इस सेक्शन में कहा गया है कि हर वो अपील जो सेक्शन 411A या सेक्शन 417 के अंडर फाइल की गई है, एक्विटल के अगेंस्ट फाइल की गई थी, अगर किसी पर्सन के अगेंस्ट, और ड्यूरिंग दी पेंडेंसी ऑफ द अपील उस एपीलांट की डेथ हो जाती है, वो किसी भी नेचुरल डेथ से जो है वो मर गया। अब जो अपील उसके खिलाफ चल रही है उसका तो कोई फ़ायदा ही बाकी नहीं रहा। लेट्स सपोज अगर वो अपील उसके अगेंस्ट भी आ जाती है और कोर्ट कहती है कि इसको सज़ा सुना दो, तो फ़ायदा तो नहीं है क्योंकि वो बंदा तो ऑलरेडी मर चुका है। तो एपीलांट की डेथ के साथ जो अपील है वो भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो याद रखने वाली बात क्या है, वो है एक्सेप्ट ऑन अपील फ्रॉम द सेंटेंस ऑफ द फाइन। अगर किसी पर्सन के ऊपर कोई फ़ाइन इम्पोज किया गया है और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर इस फ़ाइन को रिसीव किया जाएगा उस बंदे की जो भी लेफ़्ट ओवर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी से इस फ़ाइन को रिसीव किया जाएगा। सो एपीलांट की डेथ के साथ अपील तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन फ़ाइन के केसेस में एपीलांट की डेथ के साथ फ़ाइन ख़त्म नहीं होता, फ़ाइन उसकी प्रॉपर्टी से रिसीव किया जाएगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन चैप्टर 31 के ऊपर, जिसमें हमने अपील को डिस्कस किया। अपील क्या है, क्रिमिनल कोर्ट में किन केसेस के खिलाफ अपील हो सकती है, किन केसेस के खिलाफ अपील फाइल नहीं की जा सकती, किन किन कोर्ट्स में अपील फाइल की जा सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।